दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली यानी बीपीएससी टीआरई 3 में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि यह बहाली जो पुनः परीक्षा की बात की जा रही है क्या वो सही में होगा। जी हाँ दोस्तों, डेली एक नया नया अध्याय जुड़ते जा रहा है, एक नया नया कंट्रोवर्सी जुड़ते जा रहा है इस बहाली को लेकर। कभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो है गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ, प्रिंटिंग प्रेस पे छापेमारी, प्रिंटिंग प्रेस वालों से पूछताछ, अधिकारियों के होने की भी बात कही जा रही है, टीआरई 2 पे भी गाज गिराने की बात की जा रही है, टीआरई 1 में भी संलिप्तता होने की बात की जो है चिंता जाहिर की जा रही है। तो मेरा कहना यह है कि क्या इन सब चीजों को रीओपन करके कहीं ऐसा तो नहीं कि गुमराह करने का काम किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टीआरई 3 के बहाने लोकसभा चुनाव खत्म कर लिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक में जाके अगर रोजगार और वैकेंसी की बात होती है युवाओं के द्वारा तो ये कह के बरगला दिया जाता है या फिर टाल दिया जाता है कि हमने तो दिया था। पर आप देख ही रहे हैं जिस तरह से चोरी, जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं, फर्जीवाड़े हो रहे हैं, तमाम तरह की दलीलें देकर, जो कि सही भी है, वास्तव में ऐसा हुआ भी है, तो कह के चुप कराने का काम किया जाए। तो अगर ऐसा है तो हम लोग गुमराह हो रहे हैं। आज इसी से रिलेटेड मैंने 4-5 टॉपिक इस वीडियो के लिए तैयार किया है, जो कि आप लोग समझिए ठीक ढंग से इस बात को क्या क्या है। पहले टॉपिक को बताते हैं, फिर आगे वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल भी आपके एक शिक्षक साथी का ही चैनल है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप अगर हमारे पुराने व्यूवर्स जो हमसे कनेक्टेड है, लगातार उनसे बात भी होती है फ़ोन कॉल के जरिए और लगातार उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट भी हम किया करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि सारी समस्याओं का हल किया जाए। तो कहने का मतलब जो भी कनेक्टिविटी है उसको बनाए रखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक तैयार किया है कि क्या इसी सब के खेल में बहाली विलुप्त हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है कब होगी टीआरई 3, या फिर यहां पे जो भी लिख सकते हैं, जांच में बड़ी मछलियां के दावे किए जा रहे हैं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, क्या सभी टीआरई को रद्द किया जाएगा। जी हां, देख ही रहे हैं अब टीआरई 2 पर भी जो है बातें आई हैं। हो सकता है कि ये बातें सही भी हो, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा नहीं है, लेकिन तमाम तरह के साक्ष्य उसके लिए भी दिए जाते हैं कि नहीं, टीआरई 2 में भी घपलेबाजी हुई है। जैसा कि ईओयू का भी कहना है कि टीआरई 2 में भी सेटिंग तमाम जगहों पे हुई है। कब लगेगा बिहार में डोमिसाइल, क्या इस बहाली में इस तमाम तरह की जो चीजें हैं जो घटित हो रही हैं, इस पर ब्रेक लगाने के लिए डोमिसाइल लगना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं अदर स्टेट जो इसमें पूरी तरीके से सक्रिय हो जा रहा है, इन्वॉल्व हो जा रहा है, वो इसलिए कि बिहार में जो है एकदम डोमिसाइल नाम का कोई चीज नहीं है, कोई रिजर्वेशन नाम का चीज नहीं है। आप जितने ऑर्डर स्टेट है चले आओ, हम नौकरी देंगे। इसी के लालच में वहां के लोग भी शॉर्टकट तरीके को अपना रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर तो पैसे देके, लेकिन किसी तरह से भाई रोजगार चाहिए, बस यही जो है पहला प्राथमिकता यही है कि किसी तरह से रोजगार चाहिए, चाहे खेत बेच देना पड़े, घर बेच देना पड़े, जमीन बेच देना पड़े, रोजगार चाहिए। एवज में आपको पैसे चाहिए तो हम कहीं से भी देंगे। यह सिस्टम बिहार के शिक्षक बहाली में चल रहा है। तो आज इसी वीडियो से हम बहुत सारी चीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्या इन्हीं सब खेल में बिहार शिक्षक बहाली जो है विलुप्त हो जाएगा। जी हाँ, जैसी कहानियां घटित हो रही है, आप सभी जानते हैं कि तमाम डेली कुछ नया हाईलाइट हो रहा है, डेली कुछ नया सर्कुलेट किया जा रहा है मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि अफसर के भी शामिल होने के, कभी आता है कि अफसर शामिल है, कभी आता है कोई वरिष्ठ नेता शामिल है, कभी आता है कि 300 स्टूडेंट पकड़े गए। अगर पकड़े ही गए तो ये कौन सा तरीका है कि अभी जांच चल ही रही है, उसमें से आधे को आप छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब कि आखिर ईओयू जो है किसके दबाव में इतने चेंजेस भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पकड़ना छोड़ना, जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई उसके बीच में छोड़ देना, ये कह के कि महिला हैं, ये दिव्यांग हैं, ये कह के, तो क्या महिलाओं के ऊपर टैग लगा है कि
वो संलिप्तता में शामिल नहीं हो सकती है? अगर गुनाह है, अगर गलती किया है, तो उसको भी जांच के लिए सब समय अवेलेबल रखना चाहिए कि बीच में ही कुछ लोगों को छोड़ दीजिए और कुछ को रख लीजिए। ये कहाँ का, सभी तो स्टूडेंट ही थे, सभी स्टूडेंट थे और सभी शिक्षक बनने के लिए ही गए थे। तो उसमें ऐसी चीज हुई कि वो बेगुनाह हो गया, या फिर किसी तरह से उसने जो है अपनी अरेस्टिंग पे स्टे लगवा दिया, या फिर वो बाहर आ गया, क्या ये चक्कर समझ में नहीं आता। तो इन सब खेल में टीआरपी जो है डेली कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अफसर, प्रेस, अभी फिलहाल कल की बात कर लें तो संलिप्तता उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की बात हो रही थी, जौनपुर हो गया, वाराणसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, तमाम तरह के जो आ रहे थे कि यहाँ पे भी संलिप्तता है। तो इन सब को मीडिया में डाल के बता के कहीं ऐसा ना हो कि इस बहाली को कुछ दिनों के लिए और ऊपर खींचा जाए, किस अनुमान से इसको देखा जाए? क्या ऐसा तो नहीं है कि इस बहाली को चुनाव किसी तरह से पार करा देना है और वहां लेके चला जाना है जहां पे 1 अगस्त में ऑलरेडी बहाली जो है प्रस्तावित है? कहीं ऐसा तो नहीं? आप देखें तो तमाम स्टेट्स के आयोग के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, तमाम स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में तो बहुत सारे हो गए। तो कहने का मतलब कि ये सारे कैंसिल क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसी मंशा है क्या कि रोजगार नहीं देना है, पेपर कराइए और उसी समय कैंसिल करा दीजिए? अगर निष्पक्षता पूर्वक बहाली करानी होती तो ये बहाली कब की खत्म हो गई होती पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि आपके पास सारा सिस्टम है, सिस्टम सारा है, प्रशासनिक से लेके दमनात्मक से लेके नॉर्मलाइजेशन से लेके सारा सिस्टम कह सकते हैं तो है। तो जब है ही तो ये चीज को पहले क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसको तमाम तरह के जो है लगाए जाते हैं, मतलब पहले से ये पता होता है कि हाँ परीक्षा में कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, स्टूडेंट चोरी भी कर सकते हैं, पेपर वायरल भी कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मोबाइल नहीं लिया जाता, ये नहीं लिया जाता। लेकिन लगातार जिस माध्यम से पेपर लीक हो रहा है उस माध्यम को किसी अगले परीक्षा के लिए क्यों नहीं, उसके लिए सचेत क्यों नहीं हुआ जाता है? मान के चलिए कि एक परीक्षा जैसे बिहार पुलिस लीक हो गया, इसके बाद आया बीपीएससी टीआरई, तो बिहार पुलिस लीक हुआ, उससे सबक लेके टीआरई में भी उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे पेपर ना ऐसा हो। तो इसके पीछे कहीं ऐसा मंशा तो नहीं कि सिर्फ पेपर कराना और कैंसिल कराना, क्योंकि रोजगार के नाम पर तो जानते ही हैं। तो ये अंदेशा जताया जा सकता है, अभी इस पर बात करेंगे। और कब होगी टीआरई या नहीं होगी? जी हाँ, इसका भी जवाब अभी आप लोग को हमने दिया कि इस तरीके का कुछ कहीं गवर्नमेंट का तो प्लान नहीं है। अगर सरकार सजग रहे तो ये चीजें नहीं होती। तो क्या इससे ये जाहिर होता है कि ये बहाली अगस्त तक जाएगी, या फिर इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें अगर कुछ करना है, अभ्यर्थियों को इसके लिए ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, या फिर किसी भी सोर्स के माध्यम से पता करना चाहिए कि टीआरई 3 का पुनः परीक्षा कब से हो सकता है। इस पर अब बात होनी चाहिए, क्योंकि अब हो गया आज 15 के बाद आप सोच सकते हैं 20 क्रॉस कर रहा है। होली के बाद टीआरई के लिए सवाल पूछा जाना चाहिए कि टीआरई 3 का पुनः परीक्षा कब तक? यह सवाल पूछना उचित भी है, नहीं तो इलेक्शन में लग जाने के बाद 2 महीना ऐसे ही निकल जाएंगे। जांच में बड़ी मछलियों के दावे तो कार्रवाई क्यों नहीं? जी हाँ, स्वाभाविक सी बात है, जब जांच हो ही रही है, बड़ी मछली के नाम आ रहे हैं, तो जिस प्रकार से छोटी मछली को पकड़ा जाता है उनको भी लेके रिमांड पे लेके पूछताछ होनी चाहिए कि भाई जो है आपकी इसमें क्या रोल है, क्या संलिप्तता है, इस पूछताछ तो होनी चाहिए, अपने स्तर से करना चाहिए। तो जब है, जब अंदेशा है, तो शक के आधार पे तो किसी को उठाया जा सकता है, अगर नहीं है तो नहीं है। क्या सभी टीआरई को रद्द किया जाएगा? जैसा कि सुनने में आ रहा है, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे होंगे, तो टीआरई 1 का छोड़ के 2 और 3 की बात पूरी तरीके से कंफर्म है कि इसमें फर्जीवाड़ा की बातें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं टीआरई 2 के अभ्यर्थी, जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, अगर शक हुआ, कौन कौन पहचान अगर चिन्हित हो जाती है तो कार्रवाई होनी तय है। और हो सकता है कि अगर चिन्हित होने के बाद स्टेप अगर बड़ा लेना चाहे तो टीआरई 2 भी कैंसिल हो सकता है।
कब लगेगा बिहार में डोमिसाइल? जी हाँ, इस प्रकार की चीज़ें जो बिहार में घटित हो रही है, अदर स्टेट से पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं परीक्षा का प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो जा रहा है, तो अगर यह बिहार में परीक्षा का आयोजन हो रहा है और बिहार में डोमिसाइल लग जाता तो इससे 3-4 फायदे होते। पहला तो आपके यहाँ के जो बच्चे से आपने वादा कर रखा है कि हम युवाओं को रोजगार, नौकरी सब कुछ देंगे, तो आप डोमिसाइल हटा के दिए कहाँ? आपने तो उस वादे को पूरा वादा खिलाफी काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं पहला घाटा ये है। दूसरा घाटा कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो आते हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया तय होता कि 3 से 4% में ही आते। ये बृहत रूप से अगर पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट के स्टूडेंट के फायदे के लिए ही पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि उसको पता है हम कितना भी पढ़ ले, हमारी जो सिलेक्शन होनी है वो जनरल कैटेगरी में होनी है। तो वैसे में वो पैसा दे के शॉर्टकट तरीके से 3-4 काम कर लेता है, या तो खरीद लेता है क्वेश्चन पेपर को, या फिर डोमिसाइल बनवा लेता है, रिजर्वेशन के अंतर्गत आ जाता है, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। तो डोमिसाइल हटा देने से और वाही लूटने से और अपने मियाँ मिट्ठू बनने से या खुद के पीठ पर शाबाशी देने से कोई फायदा नहीं है। डोमिसाइल को यथाशीघ्र बिहार गवर्नमेंट को लगाना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों में कमी आए। अगर हमारी बात समझ में आ रही है तो इसकी मांग आप अभ्यर्थियों को भी उठानी चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तमाम जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको टैग करके 3 चीज़ों के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये बिहार में डोमिसाइल लगना चाहिए और टीआरई 3 का पुनः परीक्षा कब तक, और जो है क्या शिक्षक बहाली विलुप्त हो गई। यह 3 चीज़ की मांग आप किसी भी करीबी नेता को जानते हो जो सरकार में बैठे नेता हैं, उनसे इन चीज़ों की मांग होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।